यार मैं तो कनेडा जाना सी। थोड़ा वेट कर लो। इंडिया वर्सेस कनाडा एक बार फिर से हो गया है बवाल। दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स जो है उन्हें एक्सपेल कर दिया है। बट प्रॉब्लम इस बार हुई क्या है? पिछली बार क्या प्रॉब्लम हुई थी? कनाडा में जो इंडियंस है क्या उन्हें डरने की जरूरत है? जो इंडियन लोग हैं कनाडा जाना चाहते हैं क्या उन्हें डरने की जरूरत है? एंड इन द एंड ट्रूडो की पॉलिटिक्स और इलेक्शंस का इस सब में क्या रोल है? ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो। सबसे पहले इंडिया ने कनाडा के जो एनवॉय हैं उन्हें समन किया, पूछा कि भैया ये क्या कर रहे हो। बेसिकली कनाडा इन्वेस्टिगेट कर रहा था इंडियन एम्बेसडर्स को या डिप्लोमेट्स को एज पर्संस ऑफ इंटरेस्ट। किस केस में? हरदीप सिंह निज्जर किलिंग केस में। हु वाज ही? इंडिया की ओर से डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, अ प्रो खालिस्तानी पर्सन। विल टॉक अबाउट निज्जर लेटर, लेकिन इंडिया ने इसका रिस्पॉन्स दिया। इंडिया कॉल्ड इट प्रिपोस्टरस एंड कनाडा अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए इंडिया का नाम खराब कर रहा है, ऐसा इंडिया ने कहा। लेकिन सिर्फ इतना कहा ही नहीं, 14 अक्टूबर को 6 कनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया और यह भी कह दिया कि 19 अक्टूबर से पहले अपना सामान बोरिया बिस्तरा बांध के। कनाडा ने कहा अच्छा हम भी वही करेंगे। कनाडा ने भी 6 इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया, alleging their involvement in an Indian government campaign of violence। ये तो नए वाले इश्यूज हैं, पास्ट में क्या हुआ था पिछले साल चलते हैं। जून में 45 साल के हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। ये मामला सरी का है जहां पर भारी मात्रा में सिख पॉपुलेशन रहती है। 18 जून 2023 को निज्जर को मारा गया एक गुरुद्वारे के बाहर। He was a pro खालिस्तानी person and in India he was wanted। He was wanted in several cases। 2007 का सिनेमा बॉम्बिंग केस पंजाब का, उसमें he was wanted। In that case 6 लोगों की जान गई थी, 40 लोग इंजर हुए थे। एंड 2009 में सिख पॉलिटिशियन रुलदा सिंह के असैसिनेशन में भी he was involved। But it got really ugly when Canadian Prime Minister Justin Trudeau said कि निज्जर की हत्या में इंडियन एजेंट्स का हाथ था। ये मामला बड़ा हुआ और इसके इफेक्ट्स भी हुए। दोनों कंट्री ने एक दूसरे के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को एक्सपेल किया, बायलेटरल एंगेजमेंट्स बंद हुई, ट्रेड एग्रीमेंट की डिस्कशंस होनी थी सस्पेंड हुई। इंडिया ने अपनी कनाडा की वीजा सर्विस को भी सस्पेंड किया था। और इस साल मई में 3 इंडियन आदमियों को कैनेडियन पुलिस ने अरेस्ट किया कनाडा से इन दिस निज्जर किलिंग केस। लेकिन ये अभी का बवाल, पिछले साल का बवाल, ये सब तो है ही, लेकिन ट्रूडो की हिस्ट्री रही है ऑफ सपोर्टिंग खालिस्तानी मूवमेंट जिससे इंडिया को प्रॉब्लम रही है। 2018 में ही वाज ऑन हिज ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। कैनेडियन हाई कमीशन ने जसपाल अटवाल को डिनर पर बुलाया। अटवाल वाज कन्विक्टेड फॉर प्लॉटिंग द असैसिनेशन ऑफ अ पंजाब मिनिस्टर। एंड 1980s में जस्टिन ट्रूडो के फादर पियर ट्रूडो को भी बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था ऑफ नॉट हैंडलिंग दिस खालिस्तानी सिचुएशन इन अ गुड वे। एंड नाउ द इलेक्शन एंगल। कनाडा में होने वाले हैं इलेक्शन। ट्रूडो की सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है। कनाडा में कई पंजाबीज हैं और 7,70,000 तो सिर्फ सिख हैं। सिख वहां का 4th लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है एंड ही नीड्स सपोर्ट फ्रॉम दिस इन्फ्लुएंशियल सिख कम्युनिटी। जगमीत सिंह, ही इज बीन एडवोकेट फॉर खालिस्तानी मूवमेंट। उनकी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रूडो की सरकार से अपना सपोर्ट जो है वो खींच लिया है। और इन सब चैलेंजेस के ऊपर ओवरऑल जो कनाडा के चैलेंजेस हैं, व्हिच इज कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, स्ट्रगलिंग हेल्थ केयर सिस्टम है और क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ट्रूडो को सपोर्ट चाहिए, दूसरा एक बड़ा इशू चाहिए ना। कई इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं और कई इस वक्त इंडिया में और कनाडा जाना चाहते हैं, तो उनका क्या? सबसे पहले तो इमिग्रेशन पॉलिसीज में ऑफिशियली कोई चेंज नहीं आया है, तो दैट्स नॉट गोना बी अ बिग प्रॉब्लम। जो इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में हैं उन्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट एज यू आर हियरिंग, इंडिया में कैनेडियन डिप्लोमेट्स अब कम हो गए हैं, जिसका मतलब क्या है? वीजा प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। सो जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए दिक्कतें हो सकती है। सबसे पहले तो वीजा प्रोसेसिंग में टाइम। ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा हॉस्टाइल हो गया है, पॉलिटिकली चीज़ें चेंज हो सकती हैं कनाडा में। सो अगेन अगर आप नए सिरे से कुछ शुरू करना चाहते हैं यहाँ से जाके, सो मे बी दैट कुड बी अ कंसर्न। तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसी रिसर्चेस हैं जो पॉइंट आउट कर रही हैं कि जितने भी ये इमिग्रेशन सेंटर्स वाले हैं, इन लोगों को एक पैटर्न नजर आ रहा है विच इज लेसर इंटरेस्ट अमंगस्ट इंडियन स्टूडेंट्स to go to Canada। And overall कनाडा में एक वर्क स्पेस डिस्क्रिमिनेशन या पब्लिकली डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी, यू नो, इंडियन कम्युनिटी, ब्राउन पीपल, सिख कम्युनिटी। ये मैंने कई जगह पर पढ़ा है एंड आई थिंक इसके बारे में बेहतर वो बता पाएंगे जो ऑलरेडी कनाडा में है। बट जो मुझे सुनने में मिलता है दोस्तों से, रिलेटिव से जो ऑलरेडी वहाँ हैं, इज दैट इट्स अ ह्यूज कम्युनिटी ऑफ इंडियंस देयर। सो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जिस तरीके का बाकी कंट्रीज में देखने को मिलता है वैसा कनाडा में नहीं होता है। एंड इन द एंड व्हाट इज द लॉरेंस बिश्नोई एंगल? नाउ इस सारे मसले के बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एक बयान दिया। दे सेड द इंडियन गवर्नमेंट इज कोलैबोरेटिंग विद लॉरेंस बिश्नोई गैंग टू स्प्रेड टेरर ऑन कैनेडियन सॉइल। सो चाहे वो निज्जर हत्या मामला हो या फिर और भी कई रिपोर्ट्स या स्टडीज जो हैं वो कनाडा या कनाडा की सरकार ने की है, उसमें उन्होंने कई चीज़ें ऐसे निकाली कि इलेक्शन में भी इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन एजेंट्स का रोल रहा है। सो ऐसे में नाउ
this statement where they've linked Lawrence Bishnoi gang to Indian agents or Indian government, that's a bit too much. जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो मई 2024 में आई थी. It was prepared by Canada's Foreign Interference Commission. They identified India as one of the foreign actors that interfered with Canada's federal general elections in 2019 and 2021. उसी में उन्होंने ये भी कहा कि India does not differentiate between lawful pro-Khalistani political advocacy and relatively small Canada-based Khalistani violent extremism. मतलब उन्होंने कहा कि अगर कोई pro-Khalistani पॉलिटिकल एडवोकेसी है उसके बारे में कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए और जो छोटे मोटे इससे जुड़े वायलेंट एपिसोड्स हो रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. एज एन एक डिफरेंशिएशन होना चाहिए इन दोनों चीजों का. विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो. आई एम अरुण सिंह. इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड.